क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप एक कप चाय लेकर बैठे हैं, फिर किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग का सीजन शुरू हो जाता है। जैसे, कल की मीटिंग में मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा कि नहीं? क्या मैंने वो ईमेल सही भेजा था कि नहीं? आपके साथ भी ऐसा होता है ना? मैं भी कई बार घंटों एक ही बात सोचते सोचते पूरा दिन बर्बाद कर देता हूं। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कब हमारी आदत में शामिल हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और बस हम हर चीज के बारे में ओवरथिंक किए जाते हैं, जिससे हमारे मेंटल पीस और हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। हमें अपनी हेल्थ और मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए ओवरथिंकिंग को अपनी आदत में शामिल नहीं करना है। इसके लिए आज मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगा, जिससे आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो तैयार हो? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो आपके लिए है। ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे पहला कदम ये जानना है कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ओवरथिंक कर रहे हैं। वो बस सोचे जाते हैं और उनको तब पता चलता है जब उनकी सेहत खराब होने लगती है या वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो अपने आप से बस एक सवाल करो कि कहीं मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूं। अगर हाँ, तो बस खुद से कहिए, रुको, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना माइंड किसी दूसरी एक्टिविटी में डाइवर्ट कर लो। यकीन मानो, जब आप सोचना छोड़कर किसी दूसरी एक्टिविटी में अपना दिमाग लगाओगे, यू विल फील मच बेटर। स्टेप 2, टाइम लिमिट लगाओ, टेंशन नहीं। दूसरा तरीका है समय तय करना। किसी चीज के बारे में दिन रात सोचने से अच्छा है उसके लिए एक टाइम सेट कर लो। मान लीजिए आपको कोई चीज परेशान कर रही है और आप उस चीज के बारे में दिन रात सोच रहे हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो, 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, जितना आपको उस चीज के बारे में सोचने के लिए चाहिए। इतने समय में ही उस चीज के बारे में खुले मन से विचार करो। उस चीज के बारे में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आराम से सोचो। इस टाइम लिमिट में विचार करने के बाद एक फैसला लो। फैसला लेने के बाद आप उस चीज के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचेंगे और अपना माइंड किसी दूसरे काम में डाइवर्ट कर लो। यकीन मानो, इसके बाद तुम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे, जैसे कंधे से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। स्टेप 3, माइंडफुलनेस। तीसरा तरीका माइंडफुलनेस है। जब आपका दिमाग ओवरलोड हो तो सबसे आसान तरीका है अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ उसी चीज पर दो जो आप कर रहे हो। जैसे, अगर आप चाय पी रहे हो तो चाय को पूरी तरह से महसूस करके पियो, या अगर आप चल रहे हो तो बस महसूस करो कि आपके पैर जमीन पर कैसे रख रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति पूरी तरह अवेयर रहो। अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचकर परेशान भी हो रहे हैं, तब भी माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करो और बस इतना अवेयर हो जाओ कि मैं उस चीज के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूं। यकीन मानो, तुम्हारे अवेयर होते ही तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा। देखो, ओवरथिंकिंग की आदत को तो पकड़ना पड़ेगा और माइंडफुलनेस से आप उसे सही तरीके से ठीक कर सकते हो। थोड़ा ध्यान दो और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा तरीका है अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलना। आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा बुरा क्यों सोचते हैं? जैसे, अगर मैंने ये गलती की तो क्या होगा, या अगर मुझे रिजेक्शन मिल गया तो। हम अक्सर सबसे बुरा सोचते हैं। ये आदत बहुत आम है और इससे ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन नेगेटिव थॉट्स को पलट दें? सोचिए, अगर हम ये सोचें, अगर मैंने ये सही किया तो, या अगर मुझे सफलता मिली तो। पॉजिटिव थॉट्स अपनाना एक ऐसा कदम है जो ओवरथिंकिंग को तुरंत कम कर सकता है। आपका दिमाग भी बहुत जल्दी एक समस्या को लेकर घबराता है, लेकिन जब आप उसे पॉजिटिव तरीके से सोचने की आदत डालेंगे तो चीजें
धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगेंगी। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट्स आए, उसे पहचानो और खुद से कहो, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इसे बदल सकता हूं। ऐसा सोचने से आपको लगेगा कि वो विचार आपके कंट्रोल में है, न कि आप उसके कंट्रोल में। अब आप उस नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट सोचें और जैसे ही आप इसे करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि ओवरथिंकिंग की आदत अपने आप कम हो रही है। 5वां तरीका है छोटे कदम उठाना। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा कदम उठाना। हम जब एक बड़ा काम सोचते हैं तो दिमाग में भारीपन महसूस होता है। जैसे अगर आप सोचते हो आज मुझे ये सब कुछ करना है, तो दिमाग खुद को थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो दिमाग को हल्का महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट देना है तो आप कह सकते हो, पहला कदम यह होगा कि मैं पहले थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, फिर अगले दिन थोड़ी तैयारी करूंगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करूंगा। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। जैसे ही आप छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि ओवरथिंकिंग से कैसे बच सकते हैं और अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। याद रखें, आपकी ताकत आपके थॉट्स में है। जब आप अपने विचारों को दिशा देते हैं और जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने डर को हराते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाते हैं। हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग की लहर आए, खुद से कहिए, मैं इसे बदल सकता हूं, मैं इसे संभाल सकता हूं। चले, अब उठें और अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।